करूर में विजय की राजनीति की रैली में हुई भगदड़ ने पूरे राज्य और देश को सख्ते में डाल दिया। इस घटना में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सुरक्षा में चूक और आयोजकों की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे। मद्रास हाईकोर्ट ने पहले इस रैली में सुरक्षा के संबंध में चेतावनी दी थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। इस घटना में तमिलनाडु की राजनीति और जनता की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। रैली करूर के एक बड़े मैदान में आयोजित की गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। विजय के समर्थक बड़ी संख्या में जमा हुए। शाम के समय अचानक भारी भीड़ में भगदड़ मच गई। घबराए हुए लोग भागते हुए एक दूसरे पर ठोकर मारने लगे। कई लोग गिरकर घायल हुए और दम घुटने से उनकी जान चली गई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस रैली स्थल पर उपस्थित थे, लेकिन पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। ये भगदड़ इतनी तीव्र थी कि मौके पर मौजूद दल भी तुरंत सभी को सुरक्षित नहीं कर पा सके। इस रैली को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने पहले ही सुरक्षा के संबंध में चेतावनी दी थी। अदालत ने आयोजकों से कहा था पर्याप्त पुलिस बल, मेडिकल सुविधा और भीड़ नियंत्रण के उपाय सुनिश्चित किए जाएं। हालांकि आयोजकों और स्थानीय प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सुरक्षा में इस चूक के कारण भी इतनी बड़ी त्रासदी सामने आई। इस भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायल लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत नाजुक है। परिवारों में मातम का माहौल है। मृतकों में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से किए गए, लेकिन प्रशासन की तैयारी की कमी साफ दिखी। मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया गया। इस घटना के बाद तमिलनाडु की राजनीति में भी हलचल है। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार और रैली आयोजकों पर जमकर सवाल उठाए। कई नागरिक संगठन और सामाजिक नेता सुरक्षा की कमियों पर चिंता जता रहे हैं। करूर की ये घटना ये याद दिलाती है कि बड़े सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा के इंतजाम कितने जरूरी है। अदालत की चेतावनी की अनदेखी ने 39 निर्दोष लोगों की जान ले ली। अब जरूरत है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएं। मृतकों के परिवारों को न्याय और घायलों को चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। जनता की सुरक्षा किसी भी राजनीतिक आयोजन से ऊपर होनी चाहिए।